हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। जैसा कि आप जानते हैं डेली शाम में 7 बजे हमारी मैथ की लाइव क्लासेस होती है और शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ लाइव। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सभी लोगों को बोल दीजिए क्लासेस शुरू हो चुकी है और जल्दी से जल्द क्लास में जुड़े। और आप लोग भी शेयर कर दीजिए और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए। इसलिए आप सब लोग वीडियो शेयर करके आइए, जितने सारे ग्रुप है उसमें। गो एंड फास्ट, गो एंड फास्ट, जल्दी करिए जल्दी, आगे क्लास को शुरू किया जाए। हम पिछले क्लासेस कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये हमारी चौथी क्लास है। कल क्लासेस मंडे, आज मंडे है, कल सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारी क्लासेस फ्राइडे ही होती। ये 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कल क्लासेस क्यों नहीं। तो कल क्लासेस, कल नहीं, सैटरडे और संडे को क्लासेस नहीं। आप ध्यान रखें, जब भी क्लासेस एक्स्ट्रा होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले बता दी जाती है, दे दी जाती है कि क्लासेस है आपकी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने से पहले पिछले क्लास जो हुई थी उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया था मेरे द्वारा, उसी को मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक 43 क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने अशांत कर दिया था लेकिन शांत होगा। देखिए क्या था, 6/15 को हम 6 और 3 × 5 यानी ये कई बार में जाएगा 2 बार में, 2/5। अब यानी जो हम देखिए का जो गुणनखंड लेंगे हम सबसे, यानी फ्रैक्शन कटने वाला जो होगा वो कटने के बाद हम लेंगे। अब नीचे जो बचा है उसमें सिर्फ 5 है, 5 होने की वजह से क्या होगा, शांत है। देखिए शांत कब होता है, जब नीचे 2, 5 या 5 या सिर्फ 2 कोई कुछ आया है तो उसका जो होगा दशमलव परासार वो शांत होगा। मैंने उसका अशांत कर दिया था क्योंकि यहाँ क्या किए थे हमने हमने 3 और 5 कर दिया था, लेकिन 3 पर कटने वाला था तो कैंसिल किया था, इसकी वजह से वो अशांत हो गया था, जो कि आंसर गलत है। इसका सही आंसर जो होगा शांत होगा। देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लिए थे, आज 46 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या, हमसे अभाज्य संख्या पूछा गया। देखिए अभाज्य संख्या क्या, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, यानी जो स्वयं का कहने का मतलब जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसी संख्या से भाग लगे और एक क्या एक से भाग लगे तो अभाज्य संख्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन। तो 6 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 6 से लगता है। यहाँ तो बहुत सारा एक्स्ट्रा है तो ये नहीं हो सकता। 9 1 से, 3 से और 9 से, ये भी नहीं हो सकता। 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा है एक, यही आंसर होगा। इसको भी देख लीजिए, 1 और 11 के अलावा ये किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 1 से मैं बोला था 11 वो स्वयं संख्या है, यही वो स्वयं संख्या है 11 जो 11 से भाग लगेगा। बाकी अलावा इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है जिससे 11 भाग लग जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा जो है दो प्रमेय संख्या का आंसर दीजिए। दो, देखिए यहाँ पे दो प्रमेय संख्या कितने प्रमेय संख्या होगी, इसका मैंने आंसर आपको पहले भी बता दिया है कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या होंगे। इसको हम काउंट गिन नहीं सकते हैं कि कितना होंगे, जितना बनाते चले जाइए वो बनते जाएगा, यानी संख्या अनंत होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा जो होगा, ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए इंपॉर्टेंट कितना है। क्वेश्चन 13 में पूछा, 15 में पूछा, 19 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है कितना क्वेश्चन है, 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए अगली बार, देखिए वो 19 में पूछा है, 20 में नहीं पूछा, नहीं 21 में पूछा, नहीं 22 में पूछा और ना ही 23 में पूछा। आप 24 में एग्जाम दीजिए, हो सकता है 24 में रिपीट कर दे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बार पूछा गया है, उसकी रिवीजन भी आप करते रहिए। हालांकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछने वाला है। जो पुराने क्वेश्चन है बस उसी को रिवीजन करते रहिए। आगे है हमारा, यहाँ देखिए का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी हमसे दशमलव प्रसार पूछा 11/15।
अब यहाँ 11/15 को 15 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5। अब देखिए 3 ऊपर कटने वाला नहीं है तो यहाँ पे 3 और 5 मौजूद है, तो 3 की वजह से इसका दशमलव प्रसार जो हमारा वो अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में हमसे कौन अपरिमेय संख्या बोला गया है। देखिए अपरिमेय संख्या अगर होगा तो उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आप देखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, p और q क्या है, पूर्णांक। चलिए यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल 8 है, p/q के रूप में, और 8 और 6 पूर्णांक भी है तो ये हमारा नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या है 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 7 और 3 क्या है, पूर्णांक है, ये भी हमारा नहीं हो सकता, p/q के रूप में है। आगे है हमारा, इसको देख लीजिए 81 को, 81 का वर्गमूल क्या है 9, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 9 और एक पूर्णांक है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन जो हमारा सी है, वे मत बोलिएगा कि 25 है, देखिए 25 की वजह से नहीं हुआ, 25 नहीं है, 0.25 है, 0.25 का 2.5 है, 2.5 का वर्गमूल नहीं एग्जैक्ट निकल पाएगा, रूट के अंदर वो रह ही जाएगा, ये वजह से ये ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलिए, आगे हमसे पूछा है √2 क्या है, यानी हमसे √2 के बारे में। √2 आपको पता ही है अपरिमेय संख्या, क्या ज्यादा है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय हो ही नहीं सकता, अपरिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, नॉन ऑफ दीज बात ही नहीं है, अपरिमेय संख्या। आगे चलिए, वो बोला है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा क्या होगा, वो भी अभाज्य संख्या। मैं आपको बताया था 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होने पर 2 चीजें बताया था, मौसा यानी HCF को मौसा बोलते हैं हिंदी में, दूसरा LCM को लसा बोलते हैं। कितना होगा, देखिए मौसा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या आया है तो उसका मौसा हर हाल में 1 होगा, और LCM क्या होगा, उन सभी संख्याओं का गुणनफल, उन सभी संख्या क्या होगा, गुणनफल होगा। जैसे देखिए 5, 7, 9 ये सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या, सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है। मैं इनसे HCF पूछूं, HCF क्या हो जाए 1, और LCM वहीं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर सबका आप गुना कर दीजिए, तो गुना करिए 5 गुने 7 गुने 9 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM। यहाँ पे गुणनफल LCM होगा और HCF क्या होगा, 1 होगा, यदि सबके सब अभाज्य संख्या है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या, यानी हमसे वो परमीय संख्या, क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा इसको आप यहाँ जो बी ऑप्शन है इसको √2 कर लें। अब आप देखेंगे तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी रूट के अंदर कोई संख्या आ गया उसका वर्गमूल मौजूद नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं। ऑप्शन बी देखिए 2/√2 है और √2 है, √2 से √2 कट जाएगा, 2 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और ये p/q के रूप में है, जब ये p/q के रूप में है तो कौन संख्या होगा, परमीय संख्या होगी, यानी ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी ही सही होगा। बाकी इसको देखने की जरूरत नहीं है, जब बी सही है तो ऑप्शन 2 तो गलत ही होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर। देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का वो हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। जब भी 2 क्रमिक सम संख्या का HCF पूछे, मैं तो क्रमिक हटा दीजिए, सिर्फ आपसे वो सम संख्या का HCF पूछ दे तो आप 2 बोल, क्रमिक है तो बात सही है, क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होगा तो 2 होगा। क्रमिक सम मतलब जैसे एक लगातार लगातार होनी चाहिए, जैसे 2 4, 2 4 ये लगातार सम संख्या, लेकिन मैं 2 6 बोल दूं तो ये लगातार सम संख्या, क्रमिक नहीं। 6 और 8 क्या है, लगातार क्रमिक सम संख्या, इसका भी HCF 2 होगा और 6 और 8 का भी HCF 2 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम 54 नंबर देखिए। 54 नंबर क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का लॉसा
गुणे ए बी का लसा 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 नहीं, यहाँ पे देखिए जगह मौसा कर ली, यानी हमसे पूछ रहा है कि ए और बी दो संख्या, देखिए ए और बी दो संख्या दी गई, दो संख्या पूछा है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल दे और गुना एचसीएफ से कर दे, यानी दोनों संख्या का एलसीएम निकाल कर दोनों संख्या का फिर एचसीएफ निकाल कर अगर दोनों संख्या गुना कर देंगे तो दोनों संख्या क्या होगा, दोनों संख्या कुछ नहीं, वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी आप पहले होंगे फॉर्मूला लसा गुणे मसा वाला पहली संख्या गुणे दूसरी, तो वही फॉर्मूला में लगाया हूँ, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का, ये गुणे भी। हालांकि पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिए, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 11 में पूछा है, 22 में पूछा हुआ है, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से करने का प्रयास करिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैठे ही रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सीरीज ये क्वेश्चन सब आप सभी के सभी आपको आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है, और रिविजन करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के नाम पर तो आप लोग करते ना है कुछ, मैं प्रैक्टिस शाम को कराता हूँ तो आप आते नहीं और क्लास में करते नहीं, तो फिर करिए कहाँ से, तो भाई फिर आपका वहीं कुछ ना होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसको परिकलित करने का तकनीक है। सीधा साधा समझिए, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यूक्लिड विभाजन का हम प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं में से किसकी क्या चीज निकालने के लिए करते हैं, पहला भागफल के लिए, किस शेषफल के लिए, कि लौसा के लिए, मौसा के लिए, किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका लिए लौसा नहीं होगा, हमारा यहाँ पे जो लौसा हो गया मसा होना चाहिए, एक मसा कर लीजिए, यानी मसा निकालने के लिए एल्गोरिथम करता है, वो मसा निकालने के लिए करते हैं, क्या करने के लिए, मसा यानी एचसीएफ निकालने के लिए हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे चलिए, याद रखिएगा हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। आगे बढ़िए, आगे हमसे बोला है कि पाई क्या है, पाई के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि पाई जो हमारा है अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहीं मैं पाई का मान लिख दूं 22/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी ध्यान देने की बात, बहुत कंफ्यूजन यहाँ होती है कि पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, दोनों एक ही मान देता है, या तो वो समझता है कि पाई परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी अपरिमेय संख्या क्योंकि उसका मान है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, पाई सिर्फ अपरिमेय संख्या है, बाकी 22/7 परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगर वही क्वेश्चन में बोलता कि 22/7 क्या है, तब ऑप्शन हमारा होता परिमेय संख्या। आगे बढ़ो, चलिए आगे हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 57 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, हाँ देखिए नहीं है पूछा है, हाँ नहीं, क्वेश्चन भी परीक्षा में थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं लास्ट में जोड़ देता है। अब जैसे लोग इस क्वेश्चन को लड़का अगर सही से नहीं पढ़ेगा, सीधा पढ़ेगा, अच्छा परिमेय मार ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही मार के निकल लेगा, बस हो गया उससे गलत, और यहाँ पे आके बोलेगा सब बना है नंबर कट गया है, तो नंबर कैसे कटता है, ऐसा ही कटता है नंबर, इसका आंसर क्या होगा, हमें ये देखना है परिमेय नहीं है क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, √60 बता क्या है, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, √2/5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन हमारा 3 नहीं है, ऑप्शन डी ही सही। तो फिर आप बोलिए डी कैसे, डी में भी रूट लगा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ √75 और नीचे क्या है √48, √75 को हम 3 × 25 लिख सकते हैं और √48 को √3 × 16 लिख सकते हैं, हाँ हाँ 3 × 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसको √3 और √25 है 5, और यहाँ पे √3 और 16 के लिए 4, ये √3 से √3 कट गया, 5/4 क्या अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या हमें नहीं सेलेक्ट करना है, तब जाके ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा क्वेश्चन का। ये ध्यान रखिएगा, नहीं है और है, अगर थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगी तो सीधा ऑप्शन ए पे जाइएगा, यही ऑप्शन हमें सही दिखता है, √7 अपरिमेय है, मारो और निकलो, बस मारो और निकलो तो डूब मरो। चलो 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, √3 और √7 क्या है, √3 और √7 हमसे पूछा है, बताओ √3 और √7 क्या है,
दोनों के दोनों, जल्दी फास्ट कमेंट करो, गधों की तरह सोया बंद करो। √3 पूछा है और √5 पूछा है। ये √3 और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी। बिना देखे हुए कोई जरूरत नहीं है, फास्ट आंसर आना चाहिए, फास्ट। 59 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जरूरी क्या है? यहाँ देखो दशमलव प्रसार पूछा है किसका शांत होगा। दशमलव प्रसार यहाँ देखो 105 है, 105 का 3 × 35 लिख। अब ये 3 तक कटने वाला नहीं है तो ये हो गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 277 क्या है? 77/210 है। 210 को हम 70 × क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 3 आ गया तो ऑप्शन बी भी। 15 को देखो, 15 क्या है? 88 है। 88 में क्या आ जाएगा? 11 × 8 आ गया, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन हमारा जो है वो डी हर हाल में सही। कहीं सोचने वाली बात ही नहीं, हर हाल में सही। कैसे है देख लो, 3/160 है। 160 को हम क्या लिख सकते हैं? 160 का फैक्टर कर लो। देखो ये 2 से करोगे तो 80 हो, फिर 2 से करोगे तो 40 होगा, 2 से करोगे तो 20 होगा, 2 से करोगे तो 10 होगा, और 2 से करोगे तो 5 है। देखो तो 2 और 5 के अलावा कुछ और है? 2 और 5 है तो क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसको। आगे चलो, आगे देखो, आगे यहाँ देखो 2.13 के बाद 1 फिर 3 दिया है, फिर 1 यानी 3। यहाँ देखोगे, देखो पहचानने का तरीका क्या होता है? अपरिमेय, जैसे पॉइंट के बाद सेम चीजें रिपीट हुई हो, यानी एक समान रिपीट हो, एक समान रिपीट हुआ है तो वो अपरिमेय हो। वो क्या होगा? सॉरी, अपरिमेय नहीं, परमीय हो, यानी परमीय संख्या होगा। अगर पॉइंट के बाद असमान रिपीट, असमान कहने का अपरिमेय होगा। जैसे समझ, एक समान में देखिए, जैसे 2.34 3 4 इस तरह करके रिपीट करें। आज जैसे 2.34 3 4 4 3 3 4 4 फिर 3 3, ऐसे ये असमान है। यहाँ देखो तो असमान है, पहले 13 है, उसके बाद 11 है, फिर 31 है, पता नहीं किस है, कोई खास यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं, टोटल आगे इससे क्वेश्चन नहीं है। आज क्लास को में 60 ही क्वेश्चन थे, 60 नहीं, टोटल क्वेश्चन अगर मैं देखूँ आपसे, आज हम 45 से कहाँ तक देखें? 60 क्वेश्चन, 45 से नहीं, ये 46 से शायद था, हाँ 46 से 60 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आज किए। फिर कल की क्लास में हम आगे 15 क्वेश्चन करेंगे। डेली 15 क्वेश्चन बहुत है आपके। मैं कम क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ना कि आप रिविजन कर पाए। एक दिन में 100 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप रिविजन नहीं करिए, फिर वहीं हाल हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन कम कराता हूँ, ताकि आप रिवीजन कर पाएँ और कंसेप्ट आप लर्न पाए, और फिर जो क्लास में क्वेश्चन क्लास में पूछा जाए या फिर एग्जाम में पूछा जाए, मेन तो मोटो हमारा एग्जाम ही है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100% बना पाएँ और आप नंबर 100 गेन कर पाएँ। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, और जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, जो लोग शेयर नहीं किए ईमानदारी से शेयर करिएगा। और कहीं डाउट होती है कमेंट, तो कमेंट खुला है आपके लिए, कमेंट करिए। क्या जाता है कमेंट करने, पैसा तो नहीं लगता है, तो कमेंट करिए और वीडियो दबाकर शेयर करिए, दबाकर लाइक करिए, तो कहीं से कहीं कमी नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास को इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं, क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे।